क्या तुम्हें वाकई इस खरूस के कमरे को देखना है? वो इस बात में सर हिलाने लगी। तुम्हें पता है, आज तक हवेली में से हम सारे कजन्स में से इसका किसी ने भी इसका कमरा नहीं देखा। मुझे पता है दादा जान ने इसे महलनुमा कमरा बना के दिया होगा। बस मुझे वही देखना है। वो जिद्दी अंदाज में बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम्हें पता है वो खरूस आ गया तो उसने हमारी जान निकाल लेनी है। वो नरमी से इसे समझा रही थी। चलो ठीक है भाई, तुम सब लोग तो डरते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बोली थी। सारे कजन्स इसे मना कर रहे थे कि तुम कुछ और भी देख सकती थी। तुम दुबई कहती तो हम तुम्हें वो भी दिखाने ले जाते, लेकिन ये बहुत गलत है। मगर इसे तो सिर्फ इस शख्स का कमरा ही देखना था। वो इसके पोर्शन में दाखिल हुए। मिंसा कहने लगी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मिंसा की बात सुनकर इसने घूर के मिंसा को देखा। जीनिया यार वापस चलते हैं, बिलाल ने भी नरमी से कहा था। बिल्कुल भी नहीं, चलो ठीक है तुम सब लोग यहाँ पे रुको, मैं आगे देख के आती हूँ। वो आ गया ना, इस जालिम इसने जान निकाल लेनी है। क्या यार नहीं आएगा? क्यों तुम लोग परेशान होते हो? दादा जान ने कल रात को बोला था कि इसने एक हफ्ते के बाद आना है। अभी वो अपने बिजनेस टूर पे गया हुआ है और दुबई से थोड़ी ना वो एक रात में वापस आ जाएगा। ये कहते हुए वो इसके कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे के दरवाजे को लॉक नहीं लगा हुआ था। ये देख के तो इससे मजीद हैरत हुई कि कमरे का लॉक क्यों खुला हुआ है, कहीं वो घर पर तो नहीं है। इसने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसके महलनुमा कमरे को देखने लगी, जो कमरा बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। वो हैरत से इस कमरे के एक एक कोने को देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बादशाह के कमरे में आ गई हो। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। काश के ये बाकी सब भी देखते, ये सोचते हुए वो जल्दी से इसकी किताबों की तरफ गई थी, जहां तरतीब से किताबें जुड़ी हुई थी। एक किताब भी इनकी उठाकर ले जाती तो कितनी महंगी महंगी, कितनी मजे मजे की किताबें रखी हुई हैं। दो लेती जाओ। जब इससे पीछे से आवाज आई तो एकदम से इसके कदम वहीं पर रुके थे। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुकाबिल खड़ा हुआ था, बगैर शर्ट के इस वक्त इसके सामने खड़ा हुआ था। इसका कसरती जिस्म, जिसमें पानी के नन्हे नन्हे कतरे थे, जिस बात की गवाही दे रहे थे कि वो भी शॉवर लेकर बाहर निकला है। वो घबराते हुए से देखने लगी। वो बुरहान भाई, वो कांपती हुई आवाज में बुरहान को देखने लगी थी, लेकिन बुरहान की आंखों में खून उतरा हुआ था। क्या लेने आई हो मेरे कमरे में? आज तक कोई इस कमरे तक नहीं आ सका। तुम कौन होती हो? क्यों इस कमरे में आई हो? बुरहान ने गुस्से में इसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये सबसे शैतान और चंचल मिजाज लड़की थी हवेली में, वो बुरहान भाई। मैं तो क्या, मैं तो एकदम से इसके कंधों से पकड़ के इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। बुरहान भाई छोड़े मुझे, वो कांपती हुई आवाज में बोली। क्यों यहाँ पे आई हो? तुम्हें पता है ना मेरे कमरे में आना मना है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। इसकी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को देख के बुरहान को मजीद गुस्सा आया। खबरदार जो तुमने रोने की कोशिश की, वरना यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। अपने कदमों में, तुम्हें पता है मेरे पोर्शन में आने की किसी को इजाजत नहीं। फिर तुम कैसे आई हो और कौन आया है तुम्हारे साथ? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। जब सबने अंदर से आने वाली आवाज सुनी तो मौका गनीमत समझ के वो सब लोग तो भाग गए थे, लेकिन वो वहीं पे फंस चुकी थी। जीनिया, मैं तुमसे क्या सवाल पूछा है? इसने पहली दफा इस शख्स की जुबान से अपना नाम सुना था। इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगा। सॉरी बुरहान भाई, वो शादी से पहले मैं आपके कमरे में क्या, शादी से पहले एकदम से इसके जबड़े को दबोच लिया। वो शादी से पहले मैं आपके कमरे को देखना चाहती थी। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी शादी के बाद तो मैं किसी और की बीवी बन जाऊंगी। ऐसे चोरी छुप के आपके कमरे में भी नहीं आ सकूंगी। वो मासूमियत से कह रही थी और वो इसकी आंखों में देख रहा था। इसकी सब्ज आंखों में नमी तैरने लगी। चुप, अगर तुम रोई या एक भी आंसू निकाला तो जान निकाल लूंगा तुम्हारी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो वो मजीद इसके यूं चिल्लाने पे सहम गई। अब जाने भी देना। इसकी बात सुन के वो इसे कंधों से पकड़ के पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ इसकी आंखों में देखने लगा था। वो इसके इतना करीब खड़ा हुआ था कि इसे बुढ़ान की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। छोड़े ना बुरहान भाई,
बुरहान ने एकदम से झटके से इसे छोड़ा तो वो जल्दी से भागने वाले अंदाज में कमरे से बाहर चली गई। बुरहान ने अपने हाथों को देखा था जिनसे अभी इसने छुआ था, और आज पहली दफा इसे छुआ था, और ना जाने क्यों इसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। इसकी अपनी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी। क्या हो गया मैडम, वापस आ गई हो? मुझे तो लगता था कल निकाह के वक्त तुम्हारा तो जनाजा उठेगा। वो हंसते हुए बोले थे। यार वो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कच्चा चबा जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए इन्हें बता रही थी, हाँ आज के बाद ऐसी कोई फजूल हरकत करने की कोशिश मत करना। वाजिद ने इसे फौरन से वार्न किया था, बिल्कुल भी नहीं, मेरी तौबा है, मुझे तो सच में लग रहा था कि बस आज का दिन मेरा आखिरी होगा। गुस्से में वो मुझे देख रहा था। वो हंसते हुए बोल रही थी, और अगले दिन वो लम्हा भी आ गया। वो आईने के सामने बैठी हुई अपने आप को देख रही थी। व्हाइट ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब वो लोग बाहर आए तो इनके सर पे क्यामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि लड़के वालों ने निकाह से इनकार कर दिया था, बल्कि लड़के ने किया था। इसके मामा बाबा न जाने कितनी दफा आगा जान से माफी मांग चुके थे। वागा जान के दोस्त का पोता था जिसके साथ इसका निकाह होना था, मगर इसने इनकार किया तो वो भी अपने दोस्त के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। और आगा जान परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बहनों ने वाजिद को देखा था। वाजिद, क्या तुम इसके साथ निकाह करोगी? इसकी बात इनकी सुनकर वाजिद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसने पास खड़ी हुई मिंसा को देखा था जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। मिंसा आंखों में आंसू लिए नफी में सर हिला रही थी। इसे इनकार करने का कह रही थी। इसकी बात सुन के वाजिद ने आगा जान की तरफ देखा। आगा जान, आपने तो बचपन से बोला हुआ था मेरी मिंसा के साथ शादी होनी है। वो कांपती हुई आवाज में बोला, ठीक है, फिर एक काम करो, बुरहान को बुला के लाओ। ये सुन के सबको हैरत हुई थी, और बुरहान का नाम सुनते इससे तो अपने वजूद में सुइयां चुभती हुई महसूस होने लगी। वो कहने लगा, ठीक है आगा जान, मैं बुला के लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद वहां पर बुरहान आ चुका था। ब्लैक रंग के शलवार कमीज में चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। शायद वो कोई काम कर रहा था। इसकी आंखें बता रही थी। इसके हाथों पे हल्की हल्की इंक लगी हुई थी। आगा जान ने जब इससे निकाह का कहा तो ये सुन के इसने हैरत से आगा जान की तरफ देखा और नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, आगा जान ये आप क्या कह रहे हैं? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के आगा जान कहने लगे, देखो खानदान की इज्जत का सवाल है, और आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और वो भी भरपूर अदाकारी कर रहा था। कहने लगा, आगा जान नहीं, बिल्कुल भी नहीं, देखिए मुझसे उम्र में भी इतनी ज्यादा छोटी है, मैं भला कैसे इसके साथ निकाह कर सकता हूँ? इसके बाबा जान कहने लगे, देखो बेटा, छोटे बड़े होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे अपने भांजे हो। वो नरमी से कह रहे थे, और वो आगा जान की तरफ देखने लगा। ठीक है आगा जान, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। वो जो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह ये निकाह से इनकार कर दे, मगर अब तो इसका दिल यूं था जैसे अभी पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो किसी कीमत पे भी इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, मगर आगा जान तो बहुत ज्यादा खुश भी थे। थोड़ी देर बाद इसके पहलू में वो शख्स बैठा हुआ था जिसके नाम से भी सारे हवेली वाले खौफ खाते थे, और जिस कदर वो सख्त मिजाज और संजीदा मिजाज था सब लोग जानते थे। सारी कजन्स ऐसे देखे जा रही थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई बैठी हुई थी। आखिर निकाह हुआ। निकाह के बाद आगा जान कहने लगे, रुखसती हम बहुत धूमधाम से करेंगे, और इसने अस्बात में सर हिला दिया। निकाह के बाद वो अपने कमरे में आ गई। सारे कजन इसके इर्द गिर्द जमा इसका मजाक बनाए जा रहे थे। हो गई है ना तुम्हारी इस खड़ूस के साथ शादी? बड़ा शौक हुआ था तुम्हें इसका कमरा देखने का। वैसे कैसा कमरा था? अब तो तुम हमेशा के लिए इस कमरे में चली जाओगी। मनहूसो चुप हो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो घबराते हुए बोली थी। इसकी बात सुन के वो सारी हंसने लगी थी। अब तो बच्चे तुम्हें डरना ही चाहिए इनकी बातें सुन के। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। यार कुछ भी नहीं होता, इतना हैंडसम शौहर मिल गया है, मिंसा ने हंसते हुए कहा था। मिंसा तुम तो चुप ही करके बैठो, तुम तो इतनी खुश हो रही हो। अच्छा अच्छा, आगा जान तो मुझसे मेरा वाजिद छीनने की बात कर रहे थे। इसकी बात सुन के वो हंस पड़ी थी। हाँ हाँ वाजिद, इसके साथ शादी से तो मैं खुद अपने मुंह से इनकार कर देती। वो तुम्हारा वाजिद तुम्हें ही मुबारक। वो हंसते हुए बोली,
इतना भी बुरा नहीं हूँ, वाजिद कमरे में दाखिल होते हुए बोला। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं किसी के हक में डाका नहीं डालती। क्या पता वो किसी को पसंद करता हो। जितना वो हैंडसम है, मुमकिन तो नहीं कि वो सिंगल हो। वो हंसते हुए अब इसे डराने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है, अगर वो किसी और को पसंद करता हुआ फिर तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाएगा। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। नहीं वाजिद कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो औरतों के चक्रों में पड़ने वाला नहीं। अगर औरतों के चक्रों में पड़ता तो अब तक इसका इतना बड़ा बिजनेस ना होता। हाँ, औरतों के चक्रों में तो तुम पड़ते हो ना। वाजिद जीनिया ने ऐसे घूर कर देखने लगी। मेरे वाजिद को कुछ मत बोलो, आई समझ। वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाने लगी। एक ये है कि महबूब के बारे में कोई लफ्ज नहीं सुन सकती। एक ये मोहतरमा जिसके साथ निकाह हुआ है, इसे न जाने क्या क्या नाम देती रही है। अब मुझे क्या पता था इसने मेरा शौहर बन जाना है। या अल्लाह मुझे बचा लेना। न जाने कितनी देर तक वो सारी दोस्तों के साथ और कजन्स के साथ बातें करती रही। जब सब चले गए तो वो अब अकेली कमरे में रह गई थी और अब वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। आगे इसके साथ क्या होगा, इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इस बारे में सोचती सोचती वो चेंज करने के बाद आके सो गई थी। अचानक आधी रात को इसने खुद को हवा में महसूस किया तो एकदम से इसने आंखें खोली। वो बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए देखने लगी। किसी ने इसे बाजू में उठाया हुआ था और बाहर की तरफ लेके जा रहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। कौन हो, वो घबराते हुए बोली। अगले लम्हे इसकी सारी आंखें खुल चुकी थी और वो इस शख्स को देखने लगी। इसकी हल्की हल्की बियर्ड पर इसकी नजर पड़ी थी। वो इसे अपने कमरे में लेकर आ गया था। लाकर इसे बेड पर लेटाते हुए इसके चेहरे को देखने लगा। माशाल्लाह, किस कदर हसीन हो तुम। वो इसके एक एक नक्श को देखते हुए बोला। इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला तो इसकी बात सुन के इसका दिल धक से रह गया। कल यही शख्स इससे कितने गुस्से में बात कर रहा था, कितना ज्यादा डांट रहा था, और आज वो क्या कह रहा था, इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। इसे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए खुद से दूर करने लगी, मगर वो इसके इतना करीब था कि एक दफा फिर से वो इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि आज यागा जॉन से कह के रुखसती भी करवा लूं। जब इन्होंने निकाह करवा दिया था तो रुखसती करवाते हुए क्या था, मगर मुझे क्या जरूरत है, ये कहते हुए वो एकदम से इसके ऊपर झुकता, इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो बेडशीट को बहुत शिद्दत से अपने हाथों में दबोच गई। इसकी गर्दन पर अपनी होंठ रखते हुए इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त कर गया था। प्लीज प्लीज पीछे हटे। वो मुकम्मल तौर पर अपना वजन इस पर डाले हुए इसकी रनाइयों पर बोसे दे रहा था। प्लीज, वो घबराते हुए सिसकते हुए इससे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त किए हुए किसी और ही दुनिया में खो चुका था। इसके सिसकने की भी आवाजें इससे नहीं आई थी। अगले एक लम्हे इसे बाहों में उठाता हुआ बाथरूम की तरफ लेकर चला गया। कि आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़े मुझे। वो एकदम से शॉवर ऑन करता इसके नीचे खड़ा इसके ऊपर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। इसकी रनाइयों पे बोसे दिए जा रहा था तो इसकी कमर को बहुत शिद्दत से जकड़ा हुआ था। इसके बालों से पानी इसके चेहरे पर गिर रहा था। इसने अपनी आंखें मीची हुई थी। अचानक से वो इससे अलग हुआ तो इसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। आंखों में से नमी तैर रही थी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता मोहब्बत भरा बूसा इसकी पेशानी पे दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इस वजह से मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इस वजह से उठा के लेके गया। लेकिन आज तो मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात भी मना लूं। ये कहते हुए एकदम इसे बाहों में उठा लिया। प्लीज ऐसे नहीं करें। वो इस शख्स की कुर्बत में बहुत ज्यादा घबरा रही थी।
इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो इसकी धड़कनों को भी महसूस कर रही थी। अगले लम्हे वो इससे अलग होती हुई अपने बालों को पीछे की तरफ किया। एक काम करो, तुम अपने कमरे में चली जाओ, वो परेशानी के आलम में बोला था, क्योंकि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहा था और वो जानता था कि वो ये गलत कर रहा है। वो मासूम है, अभी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। पहले भी वो इससे बहुत ज्यादा खौफ खाती थी। वो अपने आप से इससे दूर नहीं करना चाहता था। इस वजह से इसे वहां से जाने का इशारा किया तो वो इस बात में सर हिलाती हुई वहां से चली गई। जैसे वो अपने कमरे में आई, इसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। वो अपने चेहरे पर अभी तक इस शख्स के लम्स को महसूस कर रही थी। इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर अगले लम्हे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी बिखरी थी। क्या वो वाकई में इससे मोहब्बत करता था? वो कितना हसीन था, कितनी लड़कियों का वो क्रश था, मगर वो इससे मोहब्बत करता था। क्या वाकई में वो इससे मोहब्बत करता था? ये सोचते हुए इसे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी। अगले लम्हे इसने अपने चेहरे को देखा था, फौरन से जाके आईने के सामने खड़ी हो गई। वो मुकम्मल तौर पर भीगी हुई थी। इसके बालों से अभी भी हल्के हल्के पानी के कतरे टपक रहे थे, मगर इसके बावजूद भी इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लबों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखने लगी। इससे अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। वो शॉवर के नीचे खड़े अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रिलैक्स बुरहान, रिलैक्स। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। अगले लम्हे इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो बहुत कम मुस्कुराता था। वो बहुत छोटा था जब इसके मामा बाबा का इंतकाल हुआ था। इसके तायाजान, इसके चचा, इन सब ने इसे रखने से इनकार कर दिया और वो अपनी नाना जान के पास चला गया था। इसने बहुत मेहनत की, अपना करियर बनाया, मगर वो एक संजीदा मिजाज इंसान था। अपने सारे कजन से दूर रहने वाला, एक अलग मुकाम रखता था। आज घर में सब लोग गांव शादी पर जा रहे थे, मगर इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो कहने लगी, भाई मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। इसकी मामा कहने लगी, बेटा क्या मतलब है, घर ठहर के क्या करोगी, आ जाओ, वहां पे सब आए हुए हैं ना। मामा प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। देखिए मुझे बुखार है, वो अपनी गालों के आगे करते हुए बोली। हाँ बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जी मामा ठीक है, वो मुस्कुरा दी। मुलाजमीन घर पर थे। आगा जान भी घर पर थे, जबकि वो अपने कमरे में थे और वो अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त इसके कमरे के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। ऐसा लगा था शायद आगा जान होंगे। इसने जैसे दरवाजा खोला, सामने खड़े हुए बुरहान को देख के वो थोड़ी परेशान हुई थी। बुरहान एकदम से कमरे का दरवाजा बंद करता एक एक कदम इसकी तरफ बढ़ाने लगा था। वो बिल्कुल पीछे दीवार के साथ जा लगी। बुरहान को देख के बुरहान ने इसकी थोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। मेरी आंखों में देखो, वो सरगोशियाना अंदाज में बोला। इसकी बात सुन के इसने अपनी लड़ती हुई पलकें उठा के मुकाबिल को देखा। इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो भी अपने दिल में मुकाबिल शख्स के लिए जज्बात महसूस करने लगी थी। वक्फे वक्फे से जब कभी भी वो इसकी गर्म निगाहों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करती तो वो शर्मा जाती थी। कभी इससे सामना होता तो इससे वो लम्हात याद आने लगते थे। अगले लम्हे ही वो इसके करीब होता हुआ आहिस्तगी से अपने लब इसके लबों के करीब ले गया था। आहिस्तगी से इसके लबों को छुआ तो इसकी मूछों की हल्की हल्की चुभन से वो अपनी आंखें मीच गई थी। एकदम से इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया और वो मजीद इसके ऊपर शिद्दत लुटाने लगा था। वो इसकी सांसें पी रहा था और वो इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोचे खड़ी हुई थी। अगले लम्हे वो इससे अलग हुई। इसके होंठों पे अपना होंठ जुदा किए तो इसने आंखें खोली, निगाहें उठा के मुकाबिल शख्स को देखा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अजीब सी मोहब्बत, अजीब सा जुनून। एकदम से इसकी कमर पर हाथ रखते हुए इसे अपने करीब खींच गया। मुझे तुम्हारी ये सब आंखें बेकाती हैं, मुझे तुम बेकाती हो जीनिया। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें खुद में कहीं छुपा लूं और तुम्हें कभी खुद से दूर ना जाने दूं। तुम्हारा और मेरा वजूद एक वजूद मतलब है, इतनी शिद्दत से तुम्हें टूट के चाहता हूं। इसकी बातें सुन के इसकी धड़कनें इतनी तेज हुई थी कि वो अपनी धड़कनें नहीं संभाल पा रही थी।
इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां बेबस करता इसके हाथ को अपने लबों से लगा गया था। मुझे शर्म आ रही है, वो निगाहें झुकाते हुए बोली। अभी से शर्म आ रही है? अभी तक तो आप रुखसत होकर मेरे पास नहीं आई। आप इस अंदाज में मोहब्बत दूंगा कि आप शर्माने पे मजबूर हो जाएंगी। मैं आपको बहुत शरीफ और संजीदा समझती थी, लेकिन आप तो बहुत बेबाक किस्म की हैं। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। इसकी बात सुन के वो मजीद इसके करीब हो गया था। एक दफा फिर से इसकी गर्दन के ऊपर झुका तो वो आंखें बंद किए इसके कॉलर को दबोच गई थी। मुझे डर लग रहा है, वो कांपते हुए बोली, और आप मुझे मुकम्मल तौर पर बहका रही हैं। हम दोनों तन्हाई में हैं। मेरा जी चाह रहा है मैं अपने तमाम हक वसूल कर लूं। आगा जान से दिन में बात की थी, रुखसती कह रहे हैं इस महीने के आखिर पे। आखिर तक कैसे इंतजार करूंगा? वो मजीद इससे अपने करीब करता हुआ इसे अपनी हसार में ले गया। एक बाजू पे इसे उठा लिया था, इसके गले में बाहें डालते हुए नफी में सर हिलाने लगा। कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। मगर वो इसे लेकर अपने पोर्शन में आ गया था। लाकर इसे अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठ गया, इसके बालों में हाथ फेरने लगा था। चले, इतना नहीं तो इतना ही सही कि आप हमारे करीब हैं, हमारी कुर्बत में हैं। ये कहते हुए इसके हाथ को अपने लबों से लगा लिया, और इसकी धड़कन इतनी तेज थी कि वो इसे अपने सीने से लगाए अपनी आगोश में बिठाए बैठा हुआ था। इसकी धड़कनें मुकाबिल की धड़कनों में धड़कती हुई महसूस हो रही थी। वो इसके कंधे पे अपना सर रखे बैठी हुई थी। मुझे भी आपसे मोहब्बत होती जा रही है, वो इसके हाथ को पकड़ते हुए बोली। इसके हाथ को देख रही थी। अगले लम्हे वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए बोला। बहुत ज्यादा गर्मी बन रही है, इस वजह से उतार रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, पागल है क्या? वैसे तुम्हें हल्का हल्का बुखार है। वो इसकी पेशानी को छूते हुए बोला। अपनी शर्ट उतारी और इसके सर को अपनी बरहना सीने पर रख लिया था। धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा। वो अपनी गाल इसके सीने से लगाते हुए मुस्कुरा रही थी। वैसे मुझे नहीं पता था आप इतने ज्यादा रोमांटिक होंगे। वो मुस्कुराते हुए इसकी बात पर एक कहका लगा गया। अगले लम्हे इसकी उंगलियां अपनी कमर पर चलती हुई महसूस होने लगी कि क्या करें, पीछे करें। इसके हाथ को पीछे किया और वो एकदम से इसे सोफे पर लटाता इसके ऊपर आया। मैं क्या करूं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इसकी बात सुन के इसके सीने पर मुक्का रसीद किया। आपको पता है मुझे पहली बार है, पहले बुखार अभी बस इतना करीब ही था जब दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई और वो दोनों परेशान हुए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर से आगाजान की आती आवाज सुन के तो इनके दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी थी। और आगाजान तो जब भी आते थे सीधा इसके कमरे में ही आते थे। और वो इसे देखने लगा। एक काम करो, तुम बाथरूम में चली जाओ। वो नरमी से इसे कहने लगे। ठीक है। वो जल्दी से घबराते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। आगाजान कमरे में आए और कहने लगे, बेटा मुझे कुछ बात करनी थी। वो संजीदगी से बोले थे। जी आगाजान बोले, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो कहने लगे, आगाजान कहने लगे, देखो मैं कह रहा था कि इस जुमे को सबने जब वापस आना है तो इस जुमे को हम मेहंदी रख लेते हैं। ये सुन के वो कहने लगा, ठीक है आगाजान, हम तो बेताब हैं। इसकी बात सुन के आगाजान कहने लगे, बहुत ही बेशरम हो गए हो तुम। आगाजान क्या करें, इतनी हसीन बीवी, आपको पता है मोहब्बत करता हूँ इससे। ये सुन के आगाजान को हैरत हुई थी। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आगाजान, डर लगता है ना। किससे डर लगता है? आपसे। आपने कहना था मेरी पोती पर नजर रखी हुई है। इसकी बात सुन के इसके कान तो पकड़े गए थे। वो आगाजान के साथ काफी ज्यादा फ्री था। वो अभी तक बाथरूम में खड़ी हुई थी। इसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो पीछे होने लगी। अचानक पीछे पड़ी हुई सब बोतलें नीचे गिर गईं। आगाजान ने एकदम से बाथरूम की तरफ देखा। बाथरूम में कौन है? वो आगाजान, कुछ भी नहीं, शायद कोई छिपकली होगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारे कमरे में छिपकलियां चीजें गिराती हैं? नहीं आगाजान, शायद वैसे ही वो कुछ गिर गया हो, उल्टा सीधा पड़ा होगा। परेशान मत हो, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो चले गए थे। इसने बाथरूम का दरवाजा खोला। पागल हो गई हो क्या? वो सारी टूटी हुई चीजें देखने लगा था। तुमने वो नुकसान कर दिया लड़की की। एकदम से खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। शुक्र आगाजान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि शर्ट क्यों उतारी है। बैठे हुए थे, आगाजान को क्या पता था, अपनी बेगम को महसूस कर रहा था। वो एकदम से इसे अपने सीने में भींचते हुए बोला, किस कदर आप बेशर्म है। आगाजान के सामने भी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे।
तोबा तोबा, वो अपने कंधों को हाथ लगाते हुए बोली। वैसे बीवी से भी छुप छुप कर मिलने का अलग ही मजा है। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोलता इसके कान की लू को अपने होठों तले दबा गया था। नहीं करे ना, वो इससे पीछे करना चाह रही थी। बहुत ज्यादा मैं सोच रहा है मुझे। वो मुस्कुराते हुए इसके बालों को कानों के पीछे करते एक दफा फिर से इसकी गर्दन पे झुक गया, मगर अगले लम्हे वो इसे पीछे धक्का दी गई थी। जा रही हूं मैं, ये कहते हुए वो एकदम से कमरे से बाहर निकली, मगर सामने खड़े हुए आगाजान को देख के इसके चेहरे पर पसीने आने लगे। वो आगाजान में क्या, वो क्या, उनके लहजे में अच्छी खासी सख्ती थी। वो भी जल्दी से बाहर आ गया था। तुम दोनों की रुखसती हुई है क्या, जो ऐसे तुम लोग मिल रहे हो? अगर इतना ही मसला है तो मुझे बता देते, मैं आज ही तुम दोनों की रुखसती करवा देता हूँ। आगाजान की बात सुन के वो खासा शर्मिंदा हुआ था। आगाजान सॉरी, वो घबराते हुए बोला, कम से कम तुमसे तो बुरहान में ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था, और ना ही इससे। तुम दोनों तो इसके घर के सबसे ज्यादा शरीफ बच्चे थे, और तुम लोग ही ये कहते हुए वो गुस्से में चले गए थे। इसने मुड़ के देखा और कहने लगी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। देखे आगाजान नाराज गए, अगर इन्होंने मामा को बता दिया, मामा ने तो मेरी चमड़ी ही उधेड़ देनी है। वो मुंह बनाते हुए बोली। इसने जैसे देखा अगर चंद सीढ़ियों से नीचे उतर गए, एकदम से इसे खींचता दीवार के साथ लगाया था, इसके ऊपर झुक गया था। वो इसे पीछे करने लगी। पागल हो के आगाजान को तो वैसे पता चल गया है, क्यों ना थोड़ा सा रोमांस कर लिया जाए। वो इसे पीछे धक्का देती जल्दी से नीचे की तरफ आ गई थी। इसकी धड़कनें बहुत मुंतशिर थी। पिछले 2-3 दिन से आगाजान बहुत गुस्से में थे, इससे तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। मिंसा कहने लगी, आजकल मैं देख रही हूँ आगाजान तुम पे अच्छा खासा गुस्सा कर रहे हैं, क्या हुआ है? इसकी बात सुन के जीनिया ने इसे सारी हकीकत बता दी थी। वो कहने लगी, पागल हो क्या? तभी तो आगाजान आजकल तुम लोगों की रुखसती की बात कर रहे हैं। तो यार क्या रुखसती करवा देते, निकाह करवा दिया था। तो मिंसा ने हैरत से इसे देखा। अच्छा अच्छा, मतलब मैडम को मोहब्बत हो गई है क्या? इसकी बात सुन के वो कहने लगी, मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो गया है। एक लम्हा भी इनके बगैर रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं तो उंगलियों पे दिन गिनकर गुजार रही हूँ कि कब रुखसत होके इनके पास जाऊंगी। तुम सोच भी नहीं सकती, इन्होंने तो अपनी बातों से मुझे पागल किया हुआ है, अपना दीवाना बनाया हुआ है। वो हंसते हुए मिंसा को बता रही थी, और घर में इनकी शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। वो इसका इंतजार कर रही थी और अभी तक कमरे में नहीं आया था। इसने गुस्से में मोबाइल उठाया और इसको कॉल करने लगी। सारे कजन्स इसे लेकर बाहर गए हुए थे और वो परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। वो जाके आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने आप को देखने लगी। या अल्लाह, ये कहाँ चला गया है? अभी तक आया क्यों नहीं? कब से वो इसका इंतजार कर रही थी। बहुत ज्यादा परेशान हो गई, इसका कुछ भी पता नहीं था। वाजिद लोग वापस आ गए थे। आते कहने लगे, अभी तक बुरहान वापस नहीं आया था। इसकी बात सुन के सब कहने लगे, नहीं वो तो नहीं आया। बुरहान अचानक से कहाँ चला गया था, इस चीज का किसी को भी इल्म नहीं था। सब लोग परेशान हो गए। रात से सुबह हो चुकी थी, वो अभी तक ऐसे दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। इसकी मम्मा कहने लगी, तुम चेंज कर लो। वो होते हुए कहने लगी, नहीं बुरहान आ जाएगा, मैं तभी चेंज करूंगी। इसने मुझे दुल्हन के रूप में देखना है, मैंने ऐसे चेंज नहीं करना। वो रोते हुए बोल रही थी। इसकी मम्मा कहने लगी, बेटा क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? वक्त गुजरने लगा, 1 हफ्ता हो गया, मगर बुरहान के बारे में कुछ भी पता न चला। 1 हफ्ता हुआ, फिर 1 महीना गुजर गया, मगर इसके बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं था। रो रो कर इसने बहुत बुरी हालत बनाई हुई थी। वो अकेले इसके पोर्शन में रहती थी। सब लोग इसे कहते थे, नीचे आ जाओ या किसी को ऊपर रख लो, मिंसा को रख लो, मगर वो कहती थी इसे बस अकेले रहना है, इसे किसी के साथ नहीं रहना। वक्त गुजरता है, 1 साल होने वाला था, किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। घर वालों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वो कभी लौट कर आएगा या कभी हम इसे देख पाएंगे। और घर वाले इसे बस यही कह रहे थे कि खुद को संभालने की कोशिश करो, मगर हर वक्त बुरहान की तस्वीर को इसने अपने सीने से लगाया हुआ होता था। एक लम्हे के लिए भी वो इसे भूल नहीं पा रही थी। मिंसा वाजिद की शादी हो चुकी थी, मगर बुरहान की यादों ने इसे पागल किया हुआ था। वो कहाँ चला गया था, इसे कुछ भी इल्म नहीं था। आगाजान ने इसे हर तरह से तलाश करवाने की कोशिश की थी। रात का वक्त था, वो सो रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, आहिस्तगी से इसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। भारी बूटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी।
बेसाख्ता इसे देख के इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो इसके कमरे में थी, मतलब अभी भी वो इसके इंतजार में थी, और ऐसा इंतजार करने वाली ही तो इसे वफादार बीवी चाहिए थी। वो आहिस्तगी से इसके पास आया, इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। देखा तो आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे, वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। एकदम से इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता इसकी सांसों को कैद किया तो वो हड़बड़ा के उठी थी। मुकाबिल शख्स को देख के इसका पूरा वजूद लड़ने लगा। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे होने लगी, जैसे से डर लग रहा हो। तुम फिर से साया ही हो ना, तुम फिर ख्वाब हो ना, क्यों आते हो, हकीकत में क्यों नहीं आते हो? वो चिल्लाते हुए बोली। मैं हकीकत में आया हूँ, वो सरगोशियाना अंदाज में बोला तो वो अपना कामता हुआ वजूद इसके गाल के करीब ले गई। पहले जब भी इसकी गाल के करीब तक ले जाती थी वो होता ही नहीं था। इसका ख्याल होता था वो एकदम ही इसे छूने लगी थी। जैसे इसकी दाढ़ी पर हाथ रखा, इसके बाद इसकी मूंछों को, कभी इसके चेहरे को छूती, वो सच में था। एकदम से वो इसकी गोद में आई, शिद्दत से इसके सीने से लगी रोने लगी, इसके सीने पे मुक्के मारने लगी, इसे थप्पड़ मारने लगी। क्यों छोड़ के चले गए थे, कहाँ गए थे? मैं कितना तड़पती हूँ, मैं कितना रोई हूँ आपके लिए, वो रोते सिसकते हुए बोल रही थी। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया, रोते हुए इसे मुक्के मारने लगी। दूर हो जाए, मेरे प्यास मत आए, मुझे नफरत है आपसे, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। अच्छा, नफरत करती थी फिर भी इतना ज्यादा इंतजार किया? अगर मोहब्बत करती होती फिर तो मुझे ढूंढ निकालती। वो रोते हुए इसके सीने से दोबारा से चिपक गई थी। क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? मेरी जान, वापस आ गया हूं मैं, दुल्हन बनी आपका पूरा इंतजार करती रही थी, अगला पूरा दिन इंतजार करती रही। क्यों नहीं आए थे आप, बताए ना मुझे। वो इसके गिरेबान से पकड़ते हुए से झंझोड़ते हुए पूछा था। वो एकदम से इसकी तमाम लफ्जों को कैद कर गया। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। वो काफी वक्त बाद इससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा। इसकी बात सुन के वो इससे पीछे धक्का दे गई। हाँ बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ। क्यों आप मुझे छोड़कर गए थे, बताएं मुझे। वो रोते हुए इसके सीने से चिमट गई थी, इसके सीने पे अपना सर रख लिया था। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगा था। अगले लम्हे वो इसके करीब होता, इसके और अपने दरमियान के तमाम पर्दे गिराने लगा था। बहुत तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकती, एक एक लम्हा तुम्हें याद किया था। आप कहाँ गए थे वो बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे मेरा हक तो वसूल करने दो। इस साथ कितनी तैयारी के साथ मैं था। वो मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन को अपने लबों से छूता एक एक रनाई पे बोसा दे रहा था। इसे इसके पूरे वजूद पे अपना लम्स छोड़े जा रहा था। सुबह जब इसकी आंख खुली वो बिखरी हुई हालत में इसके हसार में सो रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, इसकी मम्मा की आवाज आई, बेटा नीचे आ जाओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक? वो नरमी से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो इस सोई हुई मासूम सी अपनी बीवी को देखने लगा। अगले लम्हे वो अंगड़ाई लेता हुआ झुककर इसकी पेशानी पर बोसा दे गया। वो जानता था पूरी रात इसे जगाए रखा है, अब वो भला कहाँ उठेगी। इसने आके दरवाजा खोला और कहने लगा, आंटी बस हम लोग अभी आते हैं। और ये देखकर वो तो हैरान रह गई। बेटा तुम? बुरहान? इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल ममानी जान, मैं ही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला था, नीचे आकर सबसे बात होती है, प्लीज आप वेट कीजिएगा। ये कहकर इसने दरवाजा बंद कर दिया था। एकदम से इसे उठाया और लाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। वो गुस्से में इसे देखने लगी। ऐसे नहीं ना, क्या करें, चलो मिलकर शॉवर लेते हैं। वो आंख का कोना डुबाते हुए बोला। बहुत ही बेशरम हो गए आप। इसके सीने पर सर रखते अपनी आंखें बंद कर गई। अपनी नींद उतार भी लो मेरी जान, ऐसे तो हर रात में तुम्हें जगा के रखूंगा। तो क्या सुबह तुम ऐसी सोती उठोगी? आदत डालो, आदत इसके कान की लू को अपने दांतों तले दबाता हुआ बोला। दिल कर रहा है आपको कच्चा चबा जाऊं। वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आए तो आगा जान इसे देखते ही बहुत बुरी तरह से रो पड़े। इसे सीने से लगा लिया, दीवानों की तरह इसके चेहरे को चूमने लगे। वो कहने लगा, आगा जान कुछ इश्यूज थे, चचा जान और इनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा इश्यूज बनाए थे, जिसकी वजह से मुझे सबको बताए बगैर जाना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा माजरत करता हूँ। मैं किसी से कुछ भी राब्ता नहीं कर सका था। बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें अगर आप लोगों से राब्ता करता तो आप लोग शायद कभी भी मुझे वो काम न करने देते। कुछ ऐसे जरूरी काम थे जिनको निपटाना था और मैं अपने ताया जान की जान ली है, क्योंकि वो बहुत गलत थे। मेरे बाबा और मामा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही थे, और मैंने आज इनसे बदला पूरा कर लिया है। वो नरमी से नहीं बता रहा था। आगा जान खामोश हो गई, लेकिन इसके बाद जो हवेली में खामोशी छाई हुई थी, जो सब मुरझाए मुरझाए रहते थे, एक दफा फिर से सब नॉर्मल हो गया था।
वो अब जितना संजीदा मिजाज था इतना ही चंचल मिजाज था। सबके साथ बातें करता और सबके साथ वक्त गुजारता था। आधी रात का वक्त था, वो कहने लगी, देखे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना। तकरीबन सभी सो चुके थे, लेकिन इन दोनों के कह के अभी तक भी पूरे पोर्शन में गूंज रहे थे। इसके गिर्द अपने बाजू रखे, अब कहाँ भाग के जाओगी, ये कहते हुए बिल्कुल इसे रेलिंग के साथ लगाता हुआ इसके ऊपर झुका। वो पीछे पीछे हो रही थी। मेरी जान, यहाँ से नीचे गिर जाओगी, हड्डियां टूट जाएंगी। वो ये कहते हुए इसने अपना मुंह पीछे की तरफ, नीचे की तरफ किया था। वो इसकी गर्दन पे अपना लब रखता इसकी थोड़ी से चूमता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। इसकी गर्दन को होंठों से छूता हुआ बिल्कुल इसे अपने करीब करके खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी थी और हंसने लगी थी। वो इसे लम्हा बलम्हा अपनी मोहब्बत से आशनास करवाता रहा।